जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं पहले एसीसी रिटन जिनका होने वाला है उनके लिए, मतलब 1 to 6 वालों के लिए ये है। तो जैसा कि मैंने इसका टाइटल दिया है कि आप अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एसीसी रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आईसी पेपर में जो आपकी रिटन एग्ज़ामिनेशन की इम्प्रूवमेंट है इसके बारे में बात करूँगा और आपके आने वाले बेस के बारे में बात करूँगा मैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि आप आईसी पेपर के लिए आप अच्छा कैसे कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोग सारों को पता होगा कि आपकी आईसी पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जिनको नहीं पता है मैं इस वीडियो में अगेन डिस्क्राइब करूंगा चीज़ों को और थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको बताऊंगा कि जो आपके लिए हेल्पफुल हों और आप उस पर काम कर सकें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आईसी पेपर का बात करता हूं तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेपर है, जो कि पेपर के मैं मार्क्स डिवीज़न के बारे में पहले आपको बता दूँ कितने मार्क्स चाहिए होते हैं और क्या मार्क्स कहाँ पे हैं एप्लीकेबल। ठीक है, तो पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है आपका 120 नंबर का जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 1 आवर। ठीक है, तो ये जो 120 नंबर का आपका पेपर होता है ये कौन से टाइप का पेपर है, ये एमसीक्यू है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस होता है ये। ठीक है, और जो आपका होता है दूसरा पोर्शन वो होता है 180 नंबर का। ठीक है, सेम डे कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ये चलता है 2 घंटे का, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव टाइप आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इन दोनों एग्ज़ाम के बीच में आपको कितने देर का गैप मिलता है यहाँ पे आपको एक आधे घंटे का छोटा सा ब्रेक मिलेगा। ठीक है, 30 मिनट्स का गैप होता है। 30 मिनट्स के गैप के बाद अगला पेपर उसी दिन सेम डे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, और ये पेपर आपका कंडक्ट होता है जो एसीसी एग्ज़ाम के 4 दिन होते हैं उसमें जो थर्ड डे होता है, थर्ड डे ये कंफर्म ये पेपर होता है और ये फिक्स्ड होता है, थर्ड डे के अलावा किसी दिन नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ है, जो चीज़ें देखने वाली है बेसिक चीज़, वो क्या है, देखिए आपका यहाँ पे रीअरेंज आता है करने के लिए, रीअरेंज द सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद करेक्ट द सेंटेंस आता है आपका यहाँ पे। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो अगर आपकी टेंस और वॉइस ठीक है, टेंस और वॉइस अगर आपने टेंस और वॉइस के ऊपर काम किया तो आपने रीअरेंज और करेक्ट द सेंटेंस को आप 101% सही हिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज़ अगर हम चलते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं ये 10 नंबर की आती हैं। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी मन लगा के किया तो यहाँ पे आप 15 नंबर स्कोर कर लेते हैं। कितना आसान है मैं वो बताऊँगा आपको। ठीक है, और मैं मार्क्स डिवाइडेशन के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इस पेपर में पास होना, ठीक है, तो इस पेपर में पास होने के लिए आपको जो मार्क्स चाहिए होंगे इस पेपर के लिए वो होते हैं 48 मार्क्स। ठीक है, 48 नंबर चाहिए होते हैं इस पेपर में पास होने के लिए। ठीक है, मैं अगर अगली पेपर की बात करूं तो इसमें आपको चाहिए 72 मार्क्स पास होने के लिए। ठीक, तो ये जो हमारा 48 का गोल सेट है, ये 48 के गोल सेट को मैं कैसे ब्रेक करूँगा, मैं आपको वो ट्रिक अभी समझाने वाला हूँ कि आप क्या चीज़ फॉलोअप करें और क्या चीज़ों की पढ़ाई करें कि आप ये मार्जिन ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मार्जिन ब्रेक करने का मैं बस अब नंबर काउंट करते जाना और तैयारी कैसी करनी है वो मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस और वॉइस की चीज़ है। टेंस और वॉइस एक ऐसी चीज़ है जो आपने कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों में पढ़ाई करी है, बिकॉज जो मैक्सिमम आज के डेट में सोल्जर्स आ रहे हैं वो थोड़ा पढ़े लिखे आते हैं, जिन्होंने एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएशन तक भी पढ़ाई बहुतों ने करी होती है, मतलब 70% ऑफ द मेजॉरिटी इज़ ग्रेजुएट नाउ। ठीक है, सो आपको बहुत ज़्यादा टफ फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो आपका टाइम बैरियर है 2 साल, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 साल के बाद आप एग्ज़ाम देने आते हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जस्ट रिवाइज़ करोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी इसलिए। ठीक है, ओके, टेंस और वॉइस क्या है, आपकी बेसिक है, आपकी एकदम बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अदरवाइज़ जिसकी अगर लगता है इसको मेरी बेस कमज़ोर है, हम क्लासेस भी रन कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे क्लास भी कर सकते हैं आके, नहीं तो कोई भी नॉर्मल सी बुक उठाइए और चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिए, इट विल हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अगर चाहते हो कि भाई 101% थोड़ा कॉन्फिडेंट लूज़ हो रहा है, चाहते हो एकदम 101% एकदम चीज़ें कॉम्पैक्ट करनी है, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, क्लासेस के लिए भी आप आ सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी टेंस और वॉइस की जो बुक है जिनकी बेस स्ट्रॉन्ग है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ सेल्फ असेसमेंट है ये आपका। ठीक है, अगर आपका सेल्फ असेसमेंट ठीक है, आपको पता है आपकी कमियाँ, तो आप डेफिनेटली एग्जाम को हिट कर सकते हो। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं है कि आपको रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अगर मरीज़ को पता चल गया कि भाई उसकी कमज़ोरी क्या है तो उसके लिए मल्टीविटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें जो नेट पे पढ़ के कर सकते हो, तो यू कैन डू इट दैट थिंग। बट अगर आप चाहते हो कि 100% अश्योर्ड होना कि भाई जो चीज़ है वही चीज़ मैं करूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों रास्ते के बारे में बता दिया है, आपको जो रास्ता अच्छा लगे आप उसको फॉलोअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से हो जाएंगे, नॉर्मल टेंस और वॉइस कक्षा 10वीं की बुक उठाइए और वहाँ से आप पढ़िए, आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट पहले इनडायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, और इसको नरेशन भी कहते हैं, नरेशन। ठीक है,
ये आती हैं 10 नंबर की। इसके लिए भी आपके लिए सेम सजेशन है, कक्षा 10वीं की बुक उठाइए, प्रैक्टिस सेट उठाइए, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने इसके लिए टेंस और वॉइस और अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लियरली पढ़ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, सो यू कैन डू इट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, नेक्स्ट के बारे में बात करता हूँ मैं यहाँ पे, अगली चीज़ के बारे में। यहाँ पे है आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स का भाई क्या तोड़ है? एंटोनिम्स सिनोनिम्स का तोड़ है कि आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। एंटोनिम सिनोनिम्स के ऊपर काम करना है आपने। एंटोनिम सिनोनिम्स क्या करना है, आपने रट लेना है, ठीक है, पूरा रीड कर लेना है अच्छे से और उसको दिमाग में बिठा लेना है। इसके लिए आपकी ACC की बुक से काम नहीं होने वाली है, ठीक है। ACC की बुक में जितने हैं बहुत कम है, उससे आज की डेट में 1 या 2 ही एंटोनिम सिनोनिम्स आपके एग्जाम में हिट करते हैं। इसके लिए या तो आप एंटोनिम सिनोनिम्स की बुक परचेस करके पढ़ो, या फिर जिन्होंने में से नोट्स परचेस करने वाले हैं उनके लिए मैंने अब की बार में अपडेट किया, बिकॉज लास्ट टाइम इससे कुछ भी नहीं था बुक से, ठीक है। तो अभी जो इंग्लिश का अपडेट नोट्स है उसमें आपको एंटोनिम सिनोनिम्स भी मिलेंगे, जो कि 101% आपके एग्जाम में हिट करने वाले हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स वो एंटोनिम सिनोनिम्स मिलेगा, क्वांटिटी ज़्यादा है बट क्वालिटी है उसके अंदर, इस बात को याद रखना, ठीक है। आप नोट्स देते वक्त बोलते हो सर इतना कम या इतना ज़्यादा, तो जिसमें मैं कम देता हूँ उसमें भी एकदम कॉम्पैक्ट चीज़ देता हूँ, जिसमें ज़्यादा देता हूँ उसमें भी एकदम कॉम्पैक्ट चीज़ देता हूँ कि उसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सब वहीं से होती है आपके एग्जाम में, ठीक है। इस बार सो मैंने 2-3 साल का पेपर एनालाइज करके मैंने एक तगड़ा सा नोट्स क्रिएट किया है, जिसमें कि एंटोनिम सिनोनिम्स भी आपके एग्जाम में वही हिट होने वाले हैं जो उसके अंदर मिले होंगे, ठीक है। चलिए फिर ये एंटोनिम सिनोनिम्स का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, या तो बुक या फिर सेम इसके लिए आप इस नंबर पे। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी और सब्जेक्ट की भी नोट्स चाहिए तो सेम उसके लिए आपको इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। हमारे पास सारी चीज़ें के नोट्स अवेलेबल हैं और इस बार बंदों ने काफ़ी अच्छी रैंकिंग करी है, सो इट्स हेल्पफुल, ओके। देखिए कुछ लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताया कि भाई उनका क्लियर नहीं हुआ है, बट जो मैक्सिमम थे मैक्सिमम का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। कुछ लोगों ने तो 500 के नीचे भी रैंक स्कोर करी है, 235 265 ऐसी भी रैंकिंग आई है, ठीक है। सो कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताया अपने रिजल्ट के बारे में, वहाँ पे तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो ये है पूरा चीज़ जो इसके बारे में है। सेकंड थिंग इसके बारे में अगर मैं आगे की तरफ और बढ़ता हूँ तो इसमें क्या है, इडियम्स फ्रेजेस है, ठीक है। इडियम फ्रेजेस देखिए, जो लास्ट पेपर हुआ था इससे पहले मैं आपको अरिंद का बुक का सजेशन देता। लास्ट पेपर में 4 से 5 इडियम और फ्रेजेस जो बुक से हिट हुई हैं, अदरवाइज सारी मैक्सिमम बाहर से रही हैं, ठीक है। सो इसके लिए भी आपके लिए सजेशन है, या तो आप पर्टिकुलर कोई बुक फॉलो करो, या फिर जो नोट्स पढ़ रहे हैं उनको अब की बार ये भी मैं देने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने उसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इंक्लूड किया था, बट अब की बार इडियम फ्रेजेस और एंटोनिम सिनोनिम्स सबको मैं ऐड करने वाला हूँ। तो आप लोग तैयार हो सकते हैं, आपको अच्छा मटेरियल इस बार काफ़ी पहले से और मिलने वाला है, बिकॉज अभी तक का जो प्रेडिक्शन चलता था उसमें इडियम फ्रेजेस बुक से आते थे, ठीक है। सो मैं इडियम फ्रेजेस ज़्यादा मैं क्यों पढ़वाऊँ आपको और ज़्यादा परेशान करने का मैं नहीं सोचता था, बिकॉज फौजी के पास टाइम कम मिलता है। सो अब की बार मैंने एक कॉम्पैक्ट निकाला है जिसमें कि इडियम फ्रेजेस भी इंक्लूडेड हैं, जो कि आपको एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपको अपने एग्जाम को और अच्छा क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो मैं मार्क्स काउंटिंग के ऊपर आपको मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर पहले के बाद। अगर आप यहाँ पे नरेशन पढ़ते हो ठीक ठाक तो नरेशन से आप 8 नंबर हिट कर दोगे, ठीक है। इसको साइड में काउंट करते जाना भाई, ठीक है। 15 और 8 मैंने 10 का पूरा कांटा नहीं लिया, मैं आपसे 100% की कभी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि 19-20 होती रहती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो 100% स्कोर कर रहा है डेफिनेटली वो बहुत आगे जाएगा और बहुत कुछ उसके होने वाली है, बट जिससे नहीं हिट हो पा रहा है भाई, वैसे भी एक्सेप्शंस होते हैं हमारे साथ, ठीक है। सो अगला चलते हैं इसके ऊपर, इडियम फ्रेजेस और एंटोनिम सिनोनिम्स के ऊपर अगर मैं बात करूँ, और अगर एंटोनिम सिनोनिम्स की साइड से मैं देखता हूँ तो एंटोनिम सिनोनिम्स में एंटोनिम सिनोनिम्स में मैं ज़्यादा नहीं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं आपसे हार्डली 5 नंबर एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम 15, 8 और 5 की काउंटिंग में चल रहे थे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक साइड में लिख देता हूँ कि आप कितना इजीली नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है, ओके। इडियम फ्रेजेस से मैं आपसे कितना एक्सपेक्ट करता हूँ मैं वो बताता हूँ। अगर आप मेरे मटेरियल्स पढ़ते हो या बुक्स पढ़ते हो जो भी, तो उससे आपको मोटा मोटा कितना मिल जाएगा, वहाँ से कम 8 नंबर ले लोगे, ठीक है। अगर इसके बाद चलते हैं मैं अगले चीज़ के ऊपर। अगला चीज़ क्या है हमारे पास, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो जो मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नोट्स क्रिएट किया था, मैं जितने उसके अंदर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाले थे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिट हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसमें से 10 के 10 एग्जाम में हिट हुए थे। फिर भी मैं सोचता हूँ अगर आप पूरे 10 नहीं कर पाओगे, और अगर आप पूरे 10 नहीं कर पाते हो तो भी आप इसमें से 8 नंबर तो मुझे ला के दोगे ही दोगे, ठीक है, ओके। इसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन के ऊपर। आर्टिकल के जो नोट्स हैं, जो मैंने वीडियोज़ बनाए, अगर आप वो वीडियोज़ भी देखते हो तो आपके 10 नंबर कोई नहीं ला सकता है। सो यहाँ पे अगर आप मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसको फॉलो करो, आपको 10 नंबर आपके मिलेंगे, 101% मिलेंगे आज 10 नंबर। इसके बाद बात करता हूँ मैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन के लिए क्या है भाई, प्रीपोजिशन थोड़ा समंदर है, तो प्रीपोजिशन में भी मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करूँगा आपसे, बट फिर भी आप 7 नंबर से 8 नंबर तक मेरे लिए लेके आओगे। यहाँ पे 7 नंबर मैं लिख देता हूँ। इसके लिए भी अगेन एक टॉपिक आती है, वहाँ पे एक पैराग्राफ दिया रहता है, पैसेज उसके अंदर वर्ड चूज़ करने होते हैं, वो कहाँ से आप इम्प्रूव करोगे।
उसके लिए क्या ये जो पैराग्राफ वाली चीज़ है ना, ये बेसिकली आपकी प्रिपोजिशन से रिलेटेड होती है, और आप जितने नॉवेल्स पढ़ते हो, जितने बुक्स पढ़ते हो, आप यहाँ से उसके लिए काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये आई होप सो कि जिसकी ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, वो यहाँ पे भी कम से कम 7 नंबर तो यहाँ पे भी आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं स्पेलिंग रूल की तरफ हम, ठीक है। स्पेलिंग रूल की जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी पहले भी, और इसमें जो मेन फैक्ट है ना, इसमें कोई रूलिंग नहीं है स्पेलिंग रूल में, ठीक है। इसमें ऐसा कोई रूलिंग नहीं है कि आप उस रूल से फॉलो करोगे तो होगी। तो आपने जितने नॉवेल्स पढ़ने हैं, आपने जितने नॉवेल्स पढ़नी है, जितनी बुक्स पढ़नी है, आप उस पर काम कर सकते हो स्पेलिंग रूल के लिए, ठीक है। स्पेलिंग रूल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेता लोगों से एक्सपेक्टेशन। जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं वो तो चलिए देखिए आप 6-8 जितना भी स्कोर करोगे, बट एक बेसिक एवरेज कैंडिडेट से मैं 4 की उम्मीद रखता हूँ कि एक बेसिक 4 नंबर वो ले आएगा स्पेलिंग रूल के अंदर, ठीक है। ये है आपका एक जो मोटा मोटा कवरेज है। यहाँ पे मैं पोर्शन काउंट करूँ अगर तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पोर्शन और आपके कुछ रिमेनिंग रह जाते हैं जो कि एकदम बेसिक पोर्शन की तरह हैं। उस पोर्शन के बारे में यहाँ पे एक और चीज़ आपके बारे में इंक्लूड किया उन्होंने, एक आपका सेंटेंस वो यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक गैप छोड़ देंगे, गैप के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उस 4 ऑप्शन को आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। तो पैराग्राफ के साथ साथ वो भी ये 10 नंबर इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, और एंटोनिम सिनोनिम्स सबकी बार उन्होंने स्केल बढ़ा दिया था, एंटोनिम सिनोनिम्स उन्होंने 10 नंबर कर दिया। तो टोटल यहाँ पे आपके जितने भी हो गए इवेंट मिला के 120 नंबर पूरे हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से अगेन काउंटिंग करवाता हूँ आपकी चीज़ों का। तो यहाँ पे हो गया आपके ये 10, ठीक। 10 में से आप कितने नंबर स्कोर कर पाओगे, यहाँ से मैं हार्डली आपसे उम्मीद रखता हूँ 5 की, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से चलता हूँ मैं, अगर एंटोनिम सिनोनिम्स की मैंने जहाँ पे काउंटिंग करी थी, यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम्स की मैंने आपसे कितना नंबर मांगा था एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए। अगर हम चलते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स, तो मैंने 5 नंबर का आपसे उम्मीद किया था यहाँ पे, ठीक है। 5 अगर ये 2 फॉर्म में आती हैं अलग अलग में, तो यहाँ पे आप 5 + 5 स्कोर करोगे तो कम से कम 10 स्कोर करोगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया 15 और 8 की अगर हम बात करें तो कितने हो गए आप, यहाँ पे आपके 23 और 10 33, ठीक है। 33 और अगर 8 की बात करें हम यहाँ पे तो आपके हो गए 41 और 8 की बात करें तो 49 और 10 की बात करें हम यहाँ पे तो 59 के साथ 7 और जोड़ देते हैं हम यहाँ पे 66 नंबर हो गए। 66 के साथ 7 नंबर और जोड़ देते हैं हम आपके, तो आपके हो गए 73 के साथ 4 जोड़ देते हैं हम यहाँ पे तो 77 के साथ और 5 हम अगर यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका मार्क्स, आपके मार्क्स हो जाएंगे 77 + 5 = 82, ठीक है। तो 82 मार्क्स आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो 120 में, ठीक। ये काफ़ी अच्छा ह्यूज स्कोर होता है। अगर मैं इसमें सोचता हूँ कि आप थोड़ी बहुत और भी गड़बड़ी कर दे तो ज़्यादा आप 20 नंबर खोगे अपना, फिर भी आपके पास हाथ में 62 मार्क्स बचते हैं, आपको चाहिए 48 मार्क्स ऑनली, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने करनी है तैयारी अपनी, किसके लिए, आईसी के लिए। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है आपने हमेशा। तो इसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। चलिए फिर मैं अगले उसके ऊपर चलता हूँ, जो सब्जेक्टिव पोर्शन है आपके 180 नंबर का। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज ये बहुत ही एग्जैक्ट चीज़ होती है जिसके बारे में हम काम कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक राइटिंग का आता है पोर्शन जो कि आपके एसे के नाम से जानी जाती है। एक एसे मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद मिलेगा लेटर राइटिंग एक यहाँ पे, ठीक। इसके बाद अगला होता है आपके पास कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद होते हैं शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद एक लिखते हैं आप पिक्चर राइटिंग, ठीक है। यही इतनी है शॉर्टेड सिलेबस। पिक्चर राइटिंग के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप प्रॉपर गाइडलाइन के साथ नहीं चलते तो पिक्चर राइटिंग में बहुत अच्छा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसके लिए मेरा वीडियो वॉच कर सकते हो, और जो क्लास ले रहे हैं उनको तो वेल एंड गुड, मैं तो समझाऊंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। अदरवाइज पिक्चर राइटिंग के लिए आप पक्का मेरे वीडियोज़ को फॉलो करिए और जैसे मैंने समझाया उस हिसाब से अपने पिक्चर्स को लिखिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के भी मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। अदरवाइज जिसके पास नोट्स नहीं है, जो क्लास नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, जिसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे उनके लिए क्या कर सकते हैं हम। देखो जो शॉर्ट नोट्स के लिए क्या है, जो भी छोटा छोटा मुद्दा है, कोई चीज़ें आती हैं, जैसे कोई नई स्कीम आती है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, उन सब चीज़ों के ऊपर पढ़ो। कोई नई मिसाइल सिस्टम आती है उनके ऊपर पढ़ो, ठीक है, जैसे अग्नि 5 के ऊपर आपको दे सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है उसके ऊपर दे सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ आती है इस पर आप लिख सकते हो, जैसे एफडीआई के ऊपर काफ़ी साल पहले आ चुका है, पुराने पेपर्स को देखिए, आपको इसके बारे में अच्छा आइडिया मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, देखिए प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप बुक पढ़े रहोगे उतना अच्छा आपकी इंग्लिश रहेगी और आपको ये कॉम्प्रीहेंशन समझने में आसानी होगी। इसके लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूलिंग नहीं होती है, आपके समझ के ऊपर होती है पूरी कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है।
अगली चीज़ पे चलते हैं एसए के ऊपर। एसए के ऊपर देखिए आपकी नॉलेज की बात हो जाती है, एसए सबसे ज़्यादा। एसए में नॉलेज सीकिंग कैसे है, देखिए आपको अगर बोलता है अपने एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में व्हाट इज़ द अफ़गानिस्तान क्राइसिस, ठीक है, तो आपको भाई पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था, तभी आप लिख पाओगे। और इसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर अच्छी मतलब पेपर 1 आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पेपर 1 का इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सट्टा मारते हो सकता है सट्टे में आप नंबर अच्छा ले आओ, बट यहाँ पे नैया डूब जाती है। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने एग्ज़ाम पास नहीं किया सर, मैं बहुत अच्छा करके आया था, मैं डूब गई मेरी नैया, तो नैया डूबी भैया ये आपके 180 नंबर के चक्कर में। आईसी पेपर 2 नैया डुबा देती है, आईसी 1 तो आपको नंबर दिख जाते हैं, मैं भी वीडियोज़ अपलोड कर देता हूँ तो आप वहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं, बट उसके बाद क्या है, नैया डूब जाती है। सो नैया को नहीं डुबाना है, ठीक है भाई, करनी है तैयारी ज़बरदस्त कि इस बार फाड़ दो आप 1 to 6 में, ठीक है। तो जिनसे 1 to 5 नहीं हो पाया है वो 1 to 6 पक्का फॉलोअप करिए और 101% आपकी 1 to 6 क्रैक होगी अगर आप इस चीज़ को अभी से फॉलोअप करते हैं। 4 महीने बहुत होते हैं भाई, ठीक है, तूफ़ान ले आ सकते हो, तो इस तूफ़ान को अपने अंदर बना के रखो, ठीक। चलो, तो 180 नंबर की बात में ऐसे की बात कर लिया हमने, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं बता भी देता हूँ, और जो पढ़ रहे हैं मैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर कुछ जनरल टाइप की चीज़ें हैं, जैसे अब की बार एग्जाम में कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं आई थी, एकदम जनरल चीज़ें दी थी सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर में, तो वो हर बंदा कैपेबल है जो तैयारी कर रहा है वो करने के। और जब हम क्लासेस लेते तो मैं उनके ऊपर ऐसे टॉपिक्स लिखवाते रहता हूँ, ठीक है। अब जैसे पिछली बार मैं लिखवा रहा था तो कुछ बंदों ने बोला सर इसका क्या रोल है, ये क्यों लिखवाते हो, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भैया कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ काम नहीं आएगी, आपके एसएसबी में काम आएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आपके लेटर राइटिंग के बारे में है, लेटर राइटिंग के बारे में मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ कि एडिटोरियल लेटर लिखिए, सबसे ज़्यादा इजी लेटर है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी अपलोड किए हैं, सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और वो लेटर राइटिंग का सबसे ईजीएस्ट पैटर्न है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है, ठीक है। लेटर राइटिंग में मैंने सारे फॉर्मेट्स के बारे में बता रखा है वहाँ पर, और सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप देख सकते हैं और लेटर राइटिंग वाली चीज़ों को अच्छे से आप समझ सकते हैं। वहाँ पर मैंने हर चीज़ में क्लेरिफिकेशन दे के किया है, आपको लिंक में मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल ओवर चीज़। और अगर आप सोचते हो क्लास लेने की टाइमिंग्स के बारे में, तो टाइमिंग्स देखिए मैं मैक्सिमम आफ्टरनून का रखता हूँ सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज सर्विस कैंडिडेट्स को टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। सो अगर आप आफ्टरनून में आते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस बार 2 अक्टूबर से मैं क्लास स्टार्ट करने का मैंने सोचा है, 2 अक्टूबर से। और इसके लिए अगर आप चाहते हो इंसिस्टो क्लास करने के लिए, तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर वंस अगेन, आई एम राइटिंग माई नंबर हियर। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर क्लासेस फॉर द ACC 1 to 6 for the IC paper 1 and 2, so you can contact on this number and you can join easily. I will just tell you what are the things and what are the criterias over there, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो, विलिंग हो तो, ठीक है। और क्लासेस का टाइमिंग इट्स आफ्टरनून, ठीक है। आफ्टरनून बोले तो अब भाई ये पूछो आफ्टरनून क्या टाइमिंग होगा, भाई टाइमिंग आफ्टरनून 2 से 5 के बीच का होगा। अब आपको जो स्लॉट बीच में फिक्स आएगा आपके लिए, उस स्लॉट में आपको डाला जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।